तो बच्चों हमने पिछले क्लास के अंदर विटामिन कुपोषण पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है इसके अंदर पढ़ते हैं प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, सेकंड नंबर का हेडिंग है बच्चों प्रोटीन कुपोषण। ठीक है बच्चों, प्रोटीन कुपोषण। इस प्रोटीन कुपोषण के अंदर देखो सीधी सी बात है, विटामिन कुपोषण क्या होता था? विटामिन की कमी से होने वाले को बोलते हैं विटामिन, ऐसा कुपोषण जिसमें विटामिन की कमी हो वो विटामिन कुपोषण। तब नाम से पता चल रहा है ऐसा कुपोषण जिसके अंदर प्रोटीन की कमी हो वो क्या कहलाएगा? प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा। तो लिख लो, बहुत सीधी सी बात है, लिखो भोजन में प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, लिखिएगा भोजन में प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। अब अगला हेडिंग डाल के लिखो आप लोग, ये तो इतनी सी डेफिनेशन है। अब अगला हेडिंग डाल के लिखो आखिर कुपोषण हो रहा है तो बीमारियां होगी और कौन कौन से रोग होंगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो लिखो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखना भैया प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, इसको हेडिंग बना लो और मैं आपको इसको भी एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूं कि कौन सा रोग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रोग का नाम आएगा, ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे हमने पहले चार्ट बनाया था उसी तरीके से। रोग का नाम, रोग होने का कारण और लक्षण। ठीक है, रोग होने का कारण क्या है और लक्षण, कि उस रोग के लक्षण कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे पहला जो रोग है ना, वो हम लोग लिखेंगे क्वाशियोकोर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाशियोकोर। ये रोग होता है सबसे पहले क्वाशियोकोर। ठीक है बच्चों, इसका कारण क्या है? वही प्रोटीन की कमी से होता है। ये सिंपली क्यों होता है? प्रोटीन की कमी से। समझ में नहीं आ रहा? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, लक्षण क्या है बच्चों? लक्षण ये है कि इसमें जैसे मान लो, देखो मैं आपको बताता हूँ, कुपोषित बच्चे होते हैं। कुपोषित बच्चे कैसे? जैसे जो ज्यादातर देखो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, जो कि या बिल्कुल ही गरीब फैमिली से, जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो अपने बच्चों को जो है अच्छा आहार नहीं दे सकता, अच्छा फूड डिलीवर नहीं करा सकते, अच्छा फूड नहीं मिल सकता उनको, है ना। उनके खाने में किसी भी तरीके से प्रोटीन की कमियां रह जाए, इस टाइप के जो होते हैं ना लोग, उनके जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनके क्या होता है आप देखना, उनका पूरा शरीर तो बिल्कुल पतला होता है, एकदम दुबला, बिल्कुल ही दुबला होता है। ठीक है, सब जगह दूर, लेकिन उनका जो उनका जो पेट होता है ना बच्चों, वो खूब ज्यादा ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से बाहर निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन कुपोषण, या उस रोग को बोलते हैं हम लोग क्वाशियोकोर। कौन सा रोग बोलते हैं उसको? क्वाशियोकोर। और वो जो बच्चे होते हैं ना बच्चों, उनको क्या होता है, उनकी जो है ना ये जो स्किन होती है, ये स्किन देखो, अब जैसे मेरी स्किन तो आपको बिल्कुल सही साइड नजर आ रही होगी, चमकते हुए नजर आ रही होगी, लेकिन उनकी स्किन जो है ना, उनकी स्किन किस तरीके की होती है? बिल्कुल सूखी हो जाती है, पीली पड़ने लग जाती है, शुष्क हो जाती है। तो ये उसके लक्षण होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लक्षण के अंदर पेट का फूल जाना, पेट का फूलना और चमड़ी का शुष्क होना। ठीक है, पेट का फूलना, चमड़ी का शुष्क होना बच्चों। ठीक है, ये इसके लक्षण हो गए। फिर आता है बच्चों दूसरे नंबर पे मैरस्मस। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्या होता है? मैरस्मस रोग होता है। मैरस्मस, नाम तो याद रखने पड़ेंगे, हमने भी याद ही रख रखा है। ठीक है, मैरस्मस ये क्यों होता है? सीधी सी बात है, प्रोटीन की कमी की वजह से ही होता है। ये भी है ना, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी की वजह से होता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ये प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं बच्चों? देखो इसके लक्षण के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आदमी क्या ना दुर्बल हो जाता है और उसकी आंखें जो ना वो अंदर धंस जाती है। ठीक है, तो आंखों का धंस जाना, आंखें धंस जाती बच्चों। ठीक है, धंस जाना और शरीर का दुर्बल हो जाना। क्या हो जाना? दुर्बल हो जाना। ठीक है, शरीर दुर्बल हो जाता है बच्चों इससे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग थे, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, दो रोग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बताओ प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो बोलेंगे क्वाशियोकोर और मैरस्मस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अच्छा, फिर आता है थर्ड नंबर का हेडिंग डाल के लिखो आप खनिज कुपोषण। क्या डालोगे? खनिज कुपोषण। ठीक है बच्चों, प्रोटीन कुपोषण हो चुका, इसी तरीके से ये सेकंड था। अब थर्ड नंबर पे डालना आप लोग, थर्ड हेडिंग है खनिज कुपोषण। हेडिंग हमेशा अलग कलर के पेन से डालें
तो आपके नोट्स बहुत बेहतरीन दिखेंगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा बच्चों, ठीक है। तीसरा है खनिज कुपोषण। अब खनिज कुपोषण क्या होता है? खनिज की कमी से, भोजन में खनिज की कमी से होने वाले कुपोषण को खनिज कुपोषण कहेंगे। तो आप लिख लो यहाँ पर कि भोजन में खनिज की कमी से होने वाले कुपोषण को खनिज कुपोषण कहते हैं। लिख लिया बच्चों। अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं अपन कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो हम पहले खनिज लिख लेते हैं। खनिज कौन कौन से लगेंगे देखते हैं। देखो ये है खनिज, ठीक है। और प्रमुख स्रोत क्या है और प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख स्रोत, स्रोत मतलब सोर्स बच्चों, ठीक है, कि सोर्स क्या है उनका, ठीक है। और कार्य क्या है, फंक्शन क्या है इनका, ठीक है बच्चों, कि क्या कार्य कर रहे हैं ये, है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो हमारा खनिज होता है सबसे पहले नंबर पे वो है सोडियम, ठीक है। सोडियम, सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na होता है, याद रखना, जानकारी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। Na होता है, ठीक है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है, ये हमको कहाँ से मिलता है? तो आप लोग लिखो, ये मिलता है हमको सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध, ठीक है। ये हम लिखेंगे नमक से मिलता है, मछली से मिलेगा, मांस से मिलेगा, अंडे से मिलेगा और किससे मिलेगा? दूध से मिलेगा बच्चों, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मांस, ये लिखो आप, मांसपेशी संकुचन, ठीक है। और मांसपेशी संकुचन में लिख लो मांसपेशीय संकुचन में, ठीक है। ये इसका कार्य है। मांसपेशी मतलब मसल्स बच्चों, मसल्स को ये डेवलप्ड करने के काम में आता है, ठीक है। ये सोडियम हो गया। उसके बाद आता है बच्चों सेकंड नंबर पर पोटेशियम। कौन सा होगा? पोटेशियम, ठीक है। तो लिखो ये हुआ पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है बच्चों? K होता है, ठीक है। और पोटेशियम पता है आपको, ये जानकारी होगी या नहीं भी हो तो अब याद रख लेना कि इस दुनिया में हम जो भी चीज खाते हैं उस सब में पोटेशियम होता है, लगभग, ठीक है। तो हम लिखेंगे सभी खाद्य पदार्थों में होता है ये। किस में होता है? सभी खाद्य पदार्थों में होता है ये, सभी खाद्य पदार्थों में, ठीक है। और इस पोटेशियम का कार्य क्या होता है बच्चों? इस पोटेशियम का कार्य होता है जो ऊपर वाला है, मांसपेशी संकुचन हो गया, ठीक है, सेम टू सेम है ना। और तंत्रिका तंत्र वाला भी होता है, तंत्रिका तंत्र को अच्छा बना के रखता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र क्या? नर्वस सिस्टम, जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है, ठीक है, जिससे हमारा दिमाग, हमको पूरा सब चीजें, हाथ उठाना, ये करना, वो करना, ये सारी चीजें चलती है, उसमें पोटेशियम काम में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों कैल्शियम। अब कैल्शियम का होता है, आप सबने सुना ही होगा, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं बहुत सारे लोग, जो कि कमजोर होते हैं, जिनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं? कैल्शियम की गोलियां खा लेते हैं बच्चों, है ना। तो आप लोग लिखे कैल्शियम, जिसको बोलेंगे Ca, ठीक है। अब वो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम किस किस में मिलता है? दूध में, अंडे में, ठीक है, और हरी सब्जियों में। तो लिख लो दूध के अंदर, अंडे के अंदर और हरी सब्जियों के अंदर होता है बच्चों। ये किस में होता है? दूध, अंडे और हरी सब्जियों में, है ना। और इसका कार्य क्या है? हड्डी को मजबूत बनाना, या मसल वसल डोले सोले बनाने के काम में आता है बच्चों ये, ठीक है। मतलब कि हड्डियां इससे मजबूत हो जाती है। विटामिन डी के साथ मिलकर ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और साथ के साथ हमारे दांतों को, ठीक है। ये क्लोजअप करते हो कि नहीं? क्लोजअप कोलगेट क्या करते हो बोलते हैं ना, उसमें बोलते थे कैल्शियम युक्त टूथपेस्ट, इस तरीके के एड आते हैं कि नहीं आते। तो कैल्शियम का यूज इसलिए है ताकि दांतों को मजबूत बनाए। तो आप लिख लो हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाता है, विटामिन डी के साथ मिलकर मजबूत बनाता है, ठीक है। विटामिन डी के साथ मिलकर, ये वो लिख लेना भले आप यहां पर कि विटामिन डी के साथ मिलकर, ठीक है, विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। उसके बाद आता है बताओ फास्फोरस। कौन आएगा? फास्फोरस। फोर्थ नंबर पर आता है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह बच्चों P होता है, ठीक है। फास्फोरस कहाँ पाया जाएगा? दूध, हरी सब्जी, बाजरा, सूखे मेवे में। लिख लेते हैं, ये याद तो करने ही पड़ेंगे, है ना। दूध, हरी सब्जी, बाजरा, बाजरा खाया होगा आपने ना, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी सुना होगा आपने, बाजरा। और इसके अलावा सूखे मेवे, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? सूखे मेवे में, ठीक है। सूखे मेवे, सूखे मेवे मतलब काजू, बादाम, दाख, पिस्ता वगैरह, अखरोट, इन सब में पाया जाता है। इसका काम क्या है? ये भी हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियां तथा दांतों को मजबूत बनाता है। तो लिखेंगे हम लोग कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर
हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया फास्फोरस। उसके बाद आता है लौह तत्व। अब ये लौह तत्व क्या आइटम आया भाई साहब? ये लौह तत्व मतलब आयरन होता है। आपने सुना होगा आयरन की कमी हो जाती है शरीर में, लौह तत्व। या आपने ऐसे भी सुना होगा कि स्कूलों के अंदर आयरन की गोलियां खिलाई जाती है बच्चों है ना। लौह तत्व को Fe से प्रेजेंट करते हैं, आयरन से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये आयरन कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, आयरन मिलता है गाजर, गुड़, अंडे, मांस, दही, सब्जियां। ठीक है, तो लिखो गाजर में, गुड़ में, सब्जियों में, दूध में, अंडे, मांस। ठीक है बच्चों, इन सब के अंदर ये मिलता है हमको, है ना। अब जब ये जो आयरन की गोलियां, देखो आपने सुना होगा स्कूल में क्या होता है कि आयरन की गोलियां खिलाई जाती है। आयरन बहुत शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है बच्चों, इसकी होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो ये नहीं होगा ना, आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमियां होने लग जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपका खून जो है वो पानी पानी हो जाएगा बच्चों फिर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए हमको, है ना। इसीलिए आप देखना वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लौह तत्व होना चाहिए खाने के अंदर, लौह तत्व होगा तो बढ़िया अपने शरीर एकदम एनर्जेटिक रहेगा। ठीक है, ताकत रहेगी हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो देखो उसके बाद इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। अब बच्चों हीमोग्लोबिन क्या चीज है? हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में एक ऐसा वर्णक है। अब ये वर्णक क्या होता है सर? एक ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज को कोई कलर प्रदान कर दे, कोई कलर दे दे, कोई कलर रिप्रेजेंट करे। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे खून का कलर रेड दिखाई देता है बच्चों। क्या दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। इसी तरीके से एक और वर्णक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पर्णहरित क्लोरोफिल। उसकी वजह से जो है ना पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे वो हरे कलर के नजर आते हैं बच्चों। कैसे कलर के नजर आते हैं? हरे कलर के। ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना बच्चों, मतलब कि ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा खून का कलर रेड होता है। अगर ये हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा तो रेड कलर खत्म हो जाएगा और खून पानी हो जाएगा बच्चों। आपने सुना होगा कि उसको एक बीमारी हुई जिसकी वजह से खून पानी हो गया। अरे वो खून पानी किसकी वजह से हुआ? वो इस लौह तत्व की कमी की वजह से हुआ। भोजन के अंदर अगर लोहा खत्म हो जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये देखो, अब देखो यहाँ पर इसके बाद आता है आयोडीन। ये तो बड़ा ही सुना होगा आपने कि आयोडीन, भैया आयोडीन युक्त नमक खाइए, खूब सुना होगा आप तो, ये है ना आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो ये आयोडीन लिख लेते हैं साहब हम लोग। आयोडीन को आई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, टीवी पे ऐड आता रहता है, टाटा नमक, देश का शुद्ध नमक, आयोडीन युक्त नमक, इस तरह की चीजें आती कि नहीं आती? दांडी नमक, आयोडीन युक्त नमक। अरे ये आयोडीन क्या चीज है भाई साहब? ये आयोडीन आखिर नमक हमको मिलता कहाँ से? तो सबको पता है नमक समुद्र से मिलता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नमक कहाँ कहाँ मिलेगा? नमक में मिल जाएगा आयोडीन, समुद्री भोजन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समुद्र की सब्जियां खाते हैं और कुछ लोग जो है ना वो सी फूड भी खाते हैं। सी फूड के समुद्र से निकलने वाले जानवरों को खा जाते हैं बच्चों, केकड़े, सीपी वगैरह, पता नहीं क्या क्या खा जाती है दुनिया, भगवान जाने क्या क्या खा जाते हैं। ठीक है, उसी की वजह से तो ये कोरोना वायरस फैला है, ऐसी उटपटांग चीजें खाने की वजह से। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, प्रकृति में सभी को लेने का अधिकार है। जबरदस्ती अगर किसी की बैंड बजाओगे तो अपनी भी बैंड बज जाएगी, फिर बजी गई है कोरोना की वजह से। ठीक है, तो ये देखो क्या हो रहा है, नमक समुद्री भोजन में मिलेगा। और कहाँ का मिलेगा साहब? हमको मिलेगा जामुन के अंदर। जामुन तो आप सबने खाया होगा, बड़े मजेदार फल होता है, एकदम खट्टा खट्टा लगता है, मजा आता है खाने के अंदर, है ना। जामुन के अंदर मिल जाएगा। और कहाँ मिल जाएगा? काला नमक। काला नमक जो है घर पे पाया जाता है, जिनने नहीं देखा है घर जाए, ऐसे काले नमक की डल्ली मिल जाएगी। या बहुत सारे लोग तो आजकल क्रश करके भी रखते हैं, पिसा हुआ काला नमक भी मिलता है बच्चों। ठीक है, काला नमक हो गया। उसके बाद लवण, हरे लवण भी होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां भी होती है। ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियां इसमें भी पाया जाता है बच्चों ये। ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाता है। अब अगर इसका मेन कार्य क्या है, आखिर मेन कार्य क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है ये। किसको निर्माण करता है बच्चों? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। ठीक है बच्चों, अब ये क्या आइटम आया थायरोक्सिन? देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के क्या है, यह गले गले कोई सी एक बीमारी हो जाती है जिसमें गला सूख के
गुब्बा हो जाता है, सब मोटा हो जाता है उनका गला एकदम, पता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर के अंदर क्या है ना बच्चों, उनकी बॉडी के अंदर है ना आयोडीन की कमी होगी। इस आयोडीन की कमी, नमक की कमी हो जाती है बच्चों। अब ये आयोडीन क्या करता है, अगर आयोडीन अपना शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी ना तो एक रोग हो जाएगा जिसको बोलते हैं गलगंड रोग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी खोपड़ी में दिमाग में रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो आप लोग बोलोगे गलगंड रोग या फिर थायराइड रोग। इस रोग का नाम क्या है? थायराइड भी बोलते हैं, ऐसे गला सूज जाता है जिसके अंदर, ठीक है। तो उस रोग से बचने के लिए नमक खाना चाहिए बच्चों। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में नमक खाओगे उसमें भी टेंशन है। मतलब देखो आपको बैलेंस करके रखना है, ना तो ज्यादा खाना है ना कम खाना है। अगर आप ज्यादा खाओगे ना तो फिर आपकी दूसरी बीमारियां चालू हो जाएगी। कौन सी वाली? बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ज्यादा भी नहीं खाना किसी चीज को और कम भी नहीं, आप बैलेंस रखें सभी चीजों को, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना ये वाला जो खनिज वाला है ना, खनिज वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं जल वाला, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके लिखना, मैं तो सपाटा कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखे, है ना, और बढ़िया याद करें इनको, याद हो जाएगा, आसान है। मैं बड़े ही आसान शब्दों में समझा रहा हूं आप लोगों को। नोट्स बढ़िया बनाएं, नोट्स अच्छे बनेंगे। देखो परीक्षा आएगी, परीक्षा में क्या हर बार वीडियो तो देखने से रहे, आप नोट्स ही नहीं बनेंगे तो क्या आप हर टाइम वीडियो देखोगे? कि इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हम लोग एग्जाम में, इतने सारे वीडियो कैसे देखोगे? तो अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्लास में समझ में नहीं आया, यहाँ समझ लिया, वीडियो पे आके समझ लिया और नोट्स बना लिए। कुछ भी छूट जाए नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट। और ताकि परीक्षा में अपन उन नोट्स को पढ़े, ये नोट्स के हिसाब से ही तो पढ़ा रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब चीजें, इतनी बेहतरीन मतलब फैसिलिटी तो कहीं नहीं मिलने वाली है, ये याद रखना, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, अगला हेडिंग स्टार्ट करते हैं, वो है जल। जल, ठीक है। जल मतलब पानी। आपने डायलॉग तो सुना ही होगा अक्षय कुमार का, अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है बच्चों, वाटर, ठीक है। जल, आज ब्लू है पानी, पानी पानी पानी, और दिन भी है सनी सनी सनी। सुना ही होगा आपने सब गाना, हनी सिंह तो सब सुनते ही अपन, ठीक है। अब आते हैं साहब जल के ऊपर। जल क्या क्या चीज़ें हुई है, जल के बारे में बताना तो मतलब शर्म ही आ जाएगी ना बताने में कि यार जल में सब जानते हैं, ठीक है। फिर भी पॉइंट के रूप में लिखना तो पड़ेगा, हमारे नोट्स अच्छे दिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट डाल के। पॉइंट बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, ऐसे करके डिग 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 ऐसे स्टार बनाओ और पहला पॉइंट लिखे। यह शरीर की सभी उपापचयी, क्या शब्द बोला मैंने? उपापचयी, उपापचयी। उपापचयी का मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आ जाता है। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों बोलते हैं, मतलब पचाने से रिलेटेड है बच्चों ये, ठीक है। यह शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को करने में सहायक है। यह शरीर में सभी उपापचयी क्रियाओं को करने में सहायक है। ये हो गया बच्चों पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट डाल के लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? इससे फाइबर की मात्रा पर्याप्त रहती है। लिखो, इससे फाइबर की मात्रा पर्याप्त रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सब समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, अभी लिख लो, ठीक है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती। अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। अगर तेज बोल रहा हूं तो वीडियो को पीछे ले जाके फिर से लिख सकते हो, टेंशन मत लेना, सुविधा है आपके पास तो, ठीक है। अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है, ठीक है बच्चों, लिख लिया। उसके बाद फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है। फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या है? पथरी नहीं होती, ठीक है। लिखो, पथरी नहीं होती है और आंतें साफ रहती है, ठीक है। पथरी नहीं होती है और आंतें साफ रहती है। लिख लिया आपने, आंतें साफ रहती है। देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ सारा का सारा पॉइंट। सबसे लास्ट वाला बोला उसने कि पथरी नहीं रहती और आंतें साफ रहती है। देखो पथरी क्या होता है? एक टाइप की बीमारी होती है। उसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग क्या कुछ भी खाते हैं ना, जैसे मान लो कोई बच्चा, छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो क्या करते हैं, ईंट खा लेते हैं, पत्थर खा लेते हैं, चौक खाते हैं, प्रेम खाते हैं, आपको पता ही होगा ये सब चीजें करते हैं ना। हो सकता है आप में से भी किसी ने खाया हो। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सुपारियां खाते हैं, है ना, या जर्दा खा लेते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। या नॉर्मली ये सब नहीं भी खाते हो तब भी किसी न किसी को किसी भी रूप से पथरी जमा हो जाती है। पथरी क्या है?
अपनी अपनी जो किडनी होती है ना, किडनी तो सबको ही पता होगा, उस किडनी के अंदर जो है ना बच्चों एक बिल्कुल बारीक बारीक पत्थर जमा होने लग जाता है, पत्थर बोलते हैं उसको, ठीक है, सीधा सीधा पत्थरी मतलब पत्थर, ठीक है, वो पत्थर स्टोन, किडनी स्टोन यहाँ पर जमा हो जाता है, एक स्टोन जमा होने लगता है। अब क्या करते हैं बच्चों, अगर वो स्टोन जमा हो जाएगा ना तो हमारा जो टॉयलेट है, जो हमारी बाथरूम है ना, जिसको हम सुसु बोलते हैं, तो हम सुसु करने जब जाते हैं ना बच्चों, तो उस समय क्या होता है, वो जो टॉयलेट है एक्चुअल में वो किडनी से होकर निकलती है, किडनी उससे क्या करती है, उसमें किडनी के कुछ प्रोसेस है वहीं से होकर निकलती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो किडनी से निकलती है ना, तो वो टॉयलेट जब मतलब उसमें पत्थर है, उसके अंदर तो पत्थर है, वो पानी के अंदर पत्थर है, तो वो पत्थर क्या करेगा, वो पानी के साथ आएगा, और जब आप टॉयलेट करोगे ना बच्चों, तो उससे क्या होता है, उस पथरी की वजह से अपने को टॉयलेट करते समय दर्द होने लगता है बच्चों, ठीक है, दर्द होता है टॉयलेट की जगह पर, याद रखना आप लोग। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट भी दर्द होता है, पर ये पथरी की समस्या रहती है। तो आप लोग क्या है, अगर अच्छे से पानी पियोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे, तो आपको फिर पथरी नहीं होगी, एक तो नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे लास्ट का पॉइंट। उसके बाद हमने बोला कि अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती। अनावश्यक चर्बी क्या है, मतलब अगर आप अच्छा पानी पी रहे हो ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होएगा। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय की क्रिया, जो मैं बोल रहा था, ठीक है, मतलब आपका खाना अच्छे से पचेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। जब सब कुछ अच्छा रहेगा तो आप एकाएक मोटे नहीं होंगे, गुब्बे नहीं हो जाओगे आप, है ना, थोड़ा सही रहोगे, मतलब, ठीक है। तो ये अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती। फिर हमने बोला फाइबर की मात्रा। अब देखो ये फाइबर तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के लिए। देखो फाइबर क्या करता है, याद रखना आप लोग कि फाइबर का खेल ये है, जैसे हमें ना फाइबर आपका खाना पचाने के लिए काम में आता है। अगर आपकी बॉडी में फाइबर की कमी होने लग गई ना बच्चों, तो फाइबर की कमी से फिर आपका खाना जो है ना फंस जाएगा पेट के अंदर फंस जाएगा, फिर वो सड़ने लग जाएगा, पचेगा ही नहीं ढंग से। तो फाइबर बड़ा जरूरी है। तो फाइबर किससे मिलता है, फाइबर के लिए बच्चों आप जो है ना ककड़ी खा सकते हो, ठीक है, ककड़ी के अंदर भरपूर फाइबर होता है। सब्जियां खाओ आप, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब के अंदर फाइबर होता है। ये सारी की सारी चीजें हमारे शरीर में खाने को डाइजेस्ट कराने के काम में आता है। फाइबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर बॉडी, याद रखना, अपनी खोपड़ी में डाल लेना ये बात तो, ठीक है। भिंडी खाते हैं उसके अंदर भी फायदा होता है, रेशेदार चीजें जो होती है ना उन सब के अंदर फाइबर होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला, रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक शब्द आया था। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या चीज है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। देखो जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है ना, वो एकाएक बीमार नहीं होते। आप देखना, जैसे मान लो मेरे को लग गई, मान लो हाथ में लग गई है, ठीक है। अब हाथ में लगी है तो क्या मैं, आपने भी ये महसूस किया होगा कि अगर मैं कोई दवाई नहीं लूं, मैं डॉक्टर के पास नहीं भी जाऊं, तो वो ऑटोमेटिक मेरा शरीर उसको सही करने लगता है। बोलो करता है कि नहीं करता है, करता है ना। उसी तरीके से अगर मेरे को कोई रोग हो जाए, छोटी मोटी जैसे सर्दी खांसी होगी मान लो, तो सर्दी खांसी की आप दवाई नहीं भी लोगे ना, अगर तब भी आप ऑटोमेटिक ठीक होने लगते हो। ऐसा क्यों, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। रोग प्रतिरोधक का मतलब दूसरे बाहरी जीवाणु रोगाणु जो दुश्मन है ना हमारे शरीर के, वायरस बैक्टीरिया ये सब जो दुश्मन है ना, इनकी धज्जा उड़ाने के काम में आती है चीज, ठीक है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आप इनकी ढैंड 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 बैंड बजा सकते हो बच्चों, ठीक है। ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम, समझ में आया। अच्छा, एक और शब्द आया था आते साफ रहना। देखो आते साफ रहने का तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आते साफ रहने की कहानी क्या है सुनना। जैसे मान लो आपने खाना खाया, अब वो खाना आपका पचा नहीं, वो पचा नहीं तो वो क्या है, जैसे अपन ने खाया घूम के आंतों में आ जाता है। अब जब आंतों में आ गया ना बच्चों, तो फिर क्या, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना, तो खाना क्या है, जैसे हम जंक फूड खाते हैं, स्पेशली जंक फूड की बात करूँ, या कचौरी, समोसे, आलू बड़े, ये वो अनसर खा लिया, पिज्जा बर्गर वगैरह खा लिया। अब हमारा शरीर है ना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब चीज़ें खाने के लिए नहीं बना। अपना शरीर बिल्कुल नॉर्मल खाना खाने के लिए बनाया गया है भगवान ने। पर अब तो अपन ने तो क्या क्या खाना स्टार्ट कर दिया। अब अपन ने खाया और वो क्या करेगा, वो पचता तो है नहीं। जब वो पचता नहीं है तो वो हमारी आंतों में फंस जाता है, चिपक जाता है, ऐसे चुप 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 चिपक जाता है बिल्कुल। अब सोचो आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो बाहर ही नहीं निकल रहा, तो अंदर पड़े पड़े सड़ने लग जाएगा। फिर जब सड़ने लग जाएगा ना बच्चों, तो फिर उस सड़न की वजह से वो इतनी गंदगी फैलाएगा अंदर, और उसकी वजह से तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे बच्चों। फिर तरह तरह की चीजें, इतना भयंकर हो जाता है किसी किसी के तो, कि इन सब यही जड़ है। ये मान लो रोग की जड़ यही है, खाना अंदर फंसना अपने शरीर में। ये जो हार्ट अटैक आपने सुना होगा, इधर से जो ब्रेन हेमरेज होता है वो भी इसी की वजह से होता है। जो पैरालाइसिस सुना है ना, ज्यादातर रोग सब पेट के अंदर अगर आंतों में खाना पड़ेगा, मतलब फंस जाएगा, तो सड़ने की वजह से हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल रहा, तो अंदर रोग ही रोग आने लग जाते हैं। फिर इस तरीके की चीजें होने लगती है। तो इट इज कंपल्सरी टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, प्रॉपरली। अगर आप अच्छे से ड्रिंक नहीं करोगे तो आपके शरीर में खाना फंसेगा, फिर आपकी बैंड बजना चालू हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो फिर अगला हेडिंग डाल के लिखना आप लोग, पीने योग्य जल के गुण, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है, पीने योग्य जल के गुण।
कि आखिर भैया आप पानी तो पी रहे हो, पीने योग्य जल के गुण, ये हेडिंग है बच्चों अपना, ठीक है। लिखिएगा क्या कह रहा है पीने योग्य जल। आप पानी तो पीते हो, तो क्या आप हर कोई सा पानी पी लोगे क्या, गंदा ही पानी पी लोगे क्या, बताओ। ऐसा तो नहीं होता ना, हम स्वच्छ पानी पीते, शुद्ध पानी पीते, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने इतनी जगह जगह प्लांट काय के लिए लगा रखे, इसलिए तो लगा रखे कि भैया आपको अच्छा पानी मिले, ठीक है। तो पीने योग्य जल के गुण में सबसे पहला पॉइंट डाल के लिखना बच्चों, ठीक है। क्या है, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। लिखो सबसे पहला पॉइंट कि जल का पीएच संतुलित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट सब समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, लिखते चलो अभी। तो पहला पॉइंट है जल का पीएच। पीएच कैसे लिखोगे ये भी देख लो, ऐसे पी लिखोगे पहले, उसके ऊपर ऐसे एच लिखोगे, पी की घात एच, ऐसा। तो जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। दूसरा, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तीसरा, जल में सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कीड़े मकोड़े ही, छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और आप पी गए पानी, ऐसा पानी कोई भी नहीं पीता होगा ना, सब में अक्कल इतनी तो छान के पीते हैं हम लोग पानी, ठीक है। जल में सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट लिखो, जल में आंखों से दिखने वाले कण नहीं होने चाहिए। जल में आंखों से दिखने वाले कण नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है बच्चों कि कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। क्या आपने कंकड़ ये मिला हुआ गंदगी मिली हुआ गुप्पा पी गए, फिर जमेगी सही पेट में, फिर और तो क्या आएगा, पथरी होगी, ऐसे ही काम होंगे फिर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब अच्छा जल पीना चाहिए आपको, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए अपने पास में, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला हेडिंग, देखो पीएच के बारे में जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, देखो पीएच अभी ऐसे समझ लो, पीएच एक प्रकार का एक पैमाना होता है जिससे कि जल की शुद्धता का और उसकी अशुद्धता का पता लगाया जाता है कि कितना जल शुद्ध है और कितना ज़्यादा अशुद्ध है। बस इतना अभी मैं समझा सकता हूँ आपको, इससे ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा सकता। आगे पढ़ेंगे हम, अगले जब आगे के चैप्टर आएंगे उस समय समझाऊंगा कि पीएच क्या है। बस अभी आप ये याद रखो कि एक तरीके का पैमाना है, एक तरीके का मेजरमेंट होता है जिससे कि जल का पता लगता है कि भैया जल कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है, ठीक है बच्चों, ऐसा। अच्छा, और बाकी ये पॉइंट तो आपको समझ में ही आ रहा होगा सब कुछ, ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिर आता है दूषित जल के दुष्प्रभाव। अब अगर अगला हेडिंग डाल के लिखेंगे दूषित जल के दुष्प्रभाव, ठीक है। दूषित जल के अगला हेडिंग लिखना दुष्प्रभाव। भैया आप सड़ा पानी पियोगे, गंदा पानी पियोगे तो आपके शरीर में क्या क्या टेंशन हो जाएगी, क्या क्या लफड़े पड़ जाएंगे आपके शरीर के अंदर, वो बता रहे हैं हम लोग, है ना। तो लिखना सबसे पहले, इससे हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती है। हैजा हो जाता है बच्चों, हैजा क्या है, एक टाइप का टाइफाइड टाइप की चीज़ें भी होने लग जाती है इससे, ठीक है। हैजा एक बीमारी होती है, इससे हैजा, पेचिस वगैरह हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखना, दूषित जल से संक्रमण हो जाता है, वायरल संक्रमण हो जाता है, ठीक है बच्चों, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, हेपेटाइटिस, कोमा, फ्लू। हेपेटाइटिस लिखो, हेपेटाइटिस कैसे लिखोगे, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, कोमा, फ्लू, ठीक है। कोमा, पी लिया, गंदा पानी पी लिया तो हो जाएगा आपको पी लिया, समझ में आई बात, पी लिया। आदि बीमारियां हो सकती है, और भी काफ़ी सारी बीमारियां, मेरे शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, ये सब बीमारियां भी हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हेडिंग डाल के लिखो बाला या नारू रोग। बाला या नारू रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तो भयंकर ही पूछा जाता है, बाला या नारू रोग। अगला हेडिंग डाल के लिखना आप, तो लिखो यह रोग, लिखना इसके अंदर, यह रोग जल में उपस्थित मादा कृमि के कारण होता है। यह रोग जल में उपस्थित मादा कृमि, मादा कृमि क्या है, जरा जरा से कीड़े होते हैं, वाइट वाइट के ऐसे कीड़े होते हैं पानी के अंदर, ठीक है। जल में उपस्थित मादा कृमि के कारण होता है, ठीक है। लिखना पहला पॉइंट, जल में उपस्थित मादा कृमि के कारण होता है। और दूसरा पॉइंट लिखें, इसके बाद अगला पॉइंट लिखना, लिखो इस रोग का जनक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, इस रोग का जनक ड्रेकनकुलस, मैं लिख देता हूं नाम, ड्रेकनकुलस मेडिनोसिंस, ठीक है, मेडिनोसिंस, मेडिनोसिंस, ड्रेकनकुलस मेडिनोसिंस नामक कृमि है, ठीक है। ड्रेकनकुलस मेडिनोसिंस नामक कृमि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है सवाल, खोपड़ी में डाल लेना आप इसका। इसका जनक क्या है, ड्रेकनकुलस मेडिनोसिंस है बच्चों, ठीक है।